everyone, welcome back to my YouTube channel Code Saab by Nitesh. In this video we have a संस्कार ने रिसेंटली जो है कॉग्निजेंट का एजेंसी प्रोफाइल क्रैक करी हुई है, तो जानेंगे इनके एक्सपीरियंस के बारे में, कैसे इन्होंने अप्लाई करा और कैसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया. So over to you संस्कार. Firstly introduce yourself. After that we will discuss the whole process about Cognizant. Okay. Hi Nitesh. First of all, thank you for having me. So my name is Sanskar Sahu and I belong to Guna. Currently I am pursuing my Masters of Computer Application from Lakshmi Narayan College of Technology, and I have done my graduation in BCA from Extol College, and recently I have selected in Cognizant. That's all about myself. Thank you. Okay, so संस्कार थोड़ा सा कॉग्निजेंट के प्रोसेस के बारे में बताइए. आपने ऑन कैंपस अप्लाई किया, ऑफ कैंपस? हाँ, तो कॉग्निजेंट हमारे कैंपस में आती है. सो ये ऑन कैंपस ही प्रोसेस था, तो प्रोवाइड की थी कॉग्निजेंट में, मेल में लिंक थी, उस लिंक के थ्रू हमने अप्लाई करा था कॉग्निजेंट के लिए. और इसमें बेसिकली फर्स्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. एप्टीट्यूड जिसमें 3 सेक्शन होते हैं: एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश और गेम बेस्ड एप्टीट्यूड. ये एलिमिनेशन राउंड था. इसे अगर क्लियर करते हैं तो आपको फिर कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेल आ जाता है, आई थिंक 5 to 7 डेज के अंदर, 1 वीक के अंदर. और कम्युनिकेशन असेस संस्कार थोड़ा सा रिटन राउंड के बारे में बताइए, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? ओके, सो रिटर्न राउंड में जैसे बेसिक इजी टू मॉडरेट लेवल के एप्टी और रीजनिंग के क्वेश्चन थे. एप्टी में बात करी जाए तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन थे, और ऐसे ही 2 परसेंटेज के क्वेश्चन थे. ऐसे कुछ टॉपिक्स थे, इनसे क्वेश्चन थे. और रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में आपके कोडिंग डिकोडिंग थी. इसके बाद ये सब टॉपिक्स थे. उसके बाद अगला सेक्शन था इंग्लिश का. तो इंग्लिश में आर्टिकल्स पे क्वेश्चन थे, सेंटेंस करेक्शन पे क्वेश्चन थे, और एक्टिव पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन था आई थिंक. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे. और पैसेज कितने थे? पैसेज 2 से 3 पैसेज थे. ओके, सो ये था. आफ्टर दैट आपको जो है कम्युनिकेशन का मेल आ गया. थोड़ा सा कम्युनिकेशन राउंड के बारे में बताइए. तो कम्युनिकेशन राउंड बेसिकली एआई बेस्ड होता है. उसमें आपको कुछ पैराग्राफ्स दिए जाते हैं, उसको आपको रीड करके अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना होता है. इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे, जिसमें आपको 2 या 3 और चूज द करेक्ट ऑप्शन दिए जाते थे. उसमें से आपको कुछ फिल करना था. बेसिकली सेंटेंस करेक्शन बोल सकते हैं. तो यही था. ये भी एलिमिनेशन राउंड था और ये एआई बेस्ड था. ओके, सो आफ्टर दैट जो है आपको इंटरव्यू का मेल आ गया. थोड़ा सा इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताइए. ओके, सो मैंने जेंसी के लिए अप्लाई किया था. तो जेंसी के इंटरव्यू में बेसिकली कोडिंग नहीं पूछी जाती है, पर कोडिंग की जगह वो आपसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दे देते हैं आपको. और टाइम्स तो मेरे केस में भी उन्होंने मुझे 2 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दिए थे. चैट बॉक्स में उन्होंने टाइप कर दिया था और वो आपको वहीं पे सॉल्व करना था. बाकी सबसे पहले तो उन्होंने इंट्रो के लिए पूछा था, मैंने इंट्रो दिया. उसके बाद प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे. प्रोजेक्ट आपका मैंने उन्हें बताया था कि मेरी पाइथन लैंग्वेज है और मेरा प्रोजेक्ट वेदर एप्लीकेशन थी, तो उसमें मैंने डेटाबेस का यूज नहीं करा था, एपीआई यूज करी थी. तो उससे उनका फॉलो अप क्वेश्चन था कि व्हाट इज एपीआई, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ एपीआई. तो प्रोजेक्ट में से उन्होंने फॉलो अप क्वेश्चन और क्रॉस क्वेश्चन करे थे काफी. उसके बाद जब मैं उन्हें कन्विंस कर पाया था प्रोजेक्ट के बाद, तो फिर उन्होंने एसक्यूएल से क्वेश्चन करे थे, 2-3 क्वेरी पूछी थी. और उन्होंने ये भी पूछा था कि आप रिसेंट कौन कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसेंट टेक्नोलॉजी में से किसी के बारे में बताइए. तो फिर मैंने बताया था. उन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी के बारे में क्वेश्चंस करे थे. और बाकी ये इंटरव्यू टीआर प्लस एचआर राउंड था. तो बेसिकली फिर लास्ट में उन्होंने एचआर क्वेश्चंस भी पूछे थे, 2 से 5.
ओके। सो ये आपका प्रोसेस कितने मिनट चला था? सो संस्कार, थोड़ा सा कॉग्निजेंट के बारे में बताइए कि कोई फ्रेशर अभी इंटर कर रहा है और कॉग्निजेंट की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए उसे? बेसिकली कॉग्निजेंट में पहला राउंड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और एप्टीट्यूड और एप्टी रीजनिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, आई वुड से। तो बेसिक एप्टीट्यूड अगर किसी को आता है तो वो इजीली क्रैक कर सकता है फर्स्ट राउंड। एंड कॉग्निजेंट जो है टेक्निकल, क्योंकि ये जेएनसी प्रोफाइल है तो टेक्निकल पे ज्यादा फोकस नहीं कर सकती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा है, आप अच्छे से अपने को एक्सप्लेन कर पाते हैं सब चीज, तो आप इजीली सिलेक्ट हो सकते हैं। तो यही है, आप थोड़ा एप्टीट्यूड प्रिपेयर करें और अपने लैंग्वेज के जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन्हें क्लियर रखें। ओके। सो कम्युनिकेशन का कितना वेटेज रहता है कि जो जिस भी इंटरव्यू में आप देने जाते हो, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। कम्युनिकेशन का आई वुड से 30 to 35% वेटेज रहता है कम्युनिकेशन का, ओके। बिकॉज उसी से वो आपको जज कर पाते हैं। ओके। सो थोड़ा सा संस्कार अपनी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में बताइए, और कौन सी कंपनी आपने क्रैक करी बट अनफॉर्चुनेटली ऑफर वहां से नहीं आए? मैंने एक ईवाई इंडिया में भी अप्लाई करा था, उसमें मैं लास्ट राउंड तक गया था, मैंने इंटरव्यू भी दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेक दैट कंपनी। तो थोड़ा सा ईवाई के प्रोसेस के बारे में बताइए, क्या क्या रिटर्न राउंड था, आफ्टर डेट क्या था? तो ईवाई में फर्स्ट राउंड एप्टी रीजनिंग का ही फर्स्ट राउंड रहता है, उसमें 3 सेक्शन रहते ओके। हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। ओके। उसके एलिमिनेशन राउंड रहता है। इसे क्लियर करने के बाद सेकेंड राउंड जो होता है वो कोडिंग असेसमेंट टेस्ट होता है, जिसमें 2 कोड में, आई थिंक 2 कोड आए थे। तो वो कोड भी मॉडरेट लेवल के रहते हैं। ओके। एरे पे क्वेश्चन आए थे, स्ट्रिंग्स पे क्वेश्चन आए थे। उसे क्लियर करने के बाद ईवाई में जीडीपी होता है, ग्रुप डिस्कशन। ओके। तो थर्ड राउंड ईवाई का जीडी ग्रुप डिस्कशन रहता है, जिसमें कि आई वुड से अगर आप थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन कर देते तो 70 to 80% जो कैंडिडेट्स है वो क्लियर कर देते हैं जीडी राउंड, जितने बैठते हैं। ओके। उसके बाद लास्ट टेक्निकल प्लस पीआर प्लस एचआर इंटरव्यू होता है। ओके। थोड़ा सा इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या अपना और बताइए, इसमें ईवाई का। ओके, तो एज कंपेयर टू कॉग्निजेंट, ईवाई थोड़ा टेक्निकल पे भी फोकस करती है, बिकॉज ईवाई जो रोल ऑफर करती है वो सीनियर एनालिस्ट का ऑफर करती है। ओके। तो उस बेहाफ पे थोड़ा आपको टेक्निकल नॉलेज भी आना चाहिए। इसमें कोडिंग असेसमेंट भी होता है, तो वो कोडिंग तो आपके वहां से जज कर लेते हैं। उसके बाद वो फिर कोड भी करा सकते हैं आपसे, जैसे मुझसे कोड कराया था उन्होंने, एरे पे शायद कोई क्वेश्चन था। ओके। और बाकी इंटरव्यू तो अच्छा गया था मेरा, बट ओके। कुछ सिनारियोज होते हैं जो कि इंटरव्यू ही जानता है क्यों सिलेक्ट करता है क्यों नहीं। ओके। सो संस्कार, थोड़ा सा ब्रीफ रोड मैप बताइए, कोई फ्रेशर इंटर कर रहा है तो इन अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करे? हाँ, तो इसके लिए आप में कोई भी एक लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पे कमांड कर लीजिए। और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेटर करिए, और कॉम्पिटिटिव कोडिंग की को प्रैक्टिस करिए, ओके। जैसे लीड कोड पे या हैकर रैंक पे, जहाँ भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। और अपना बेसिक एप्टीट्यूड रखिए। एप्टीट्यूड का उतना वेटेज नहीं होता है, बट आपको अगर नेक्स्ट राउंड में जाना है तो पहले क्लियर करना पड़ेगा, फर्स्ट राउंड ही एप्टीट्यूड होता है। ओके। उसके बाद थोड़ा कम्युनिकेशन पे काम करिए, क्योंकि बहुत सी कंपनीज में ग्रुप डिस्कशन राउंड भी होते हैं। ओके। और इसके साथ आपको अपने जो सेमेस्टर एग्जाम्स है उनको भी साथ, सेमेस्टर में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको भी साथ में लेके चलना है, बिकॉज क्राइटेरिया ये रहता है बहुत सी कंपनी का 6.5 सीजीपीए से ऊपर होना चाहिए। ओके। तो सबको आपको मैनेज करके चलना है। ओके। थोड़ा संस्कार प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, प्रोजेक्ट के लिए क्या करें? प्रोजेक्ट के लिए पहले आपको लैंग्वेज आपने अगर सीख ली है, उसके बाद आप जीयूआई बेस्ड है, तो आप अगर आपका
कोई फ्रेमवर्क पढ़ सकते हैं या पाइथन में टिकिंटर पढ़ सकते हैं अगर पाइथन है आपकी तो। और फ्रंट एंड के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब पढ़ सकते हैं। और आप अपने सीनियर से भी गाइडेंस ले सकते हैं एज अ फ्रेशर, अगर आप कहीं अटकते हैं तो मेंटर से गाइडेंस ले सकते हैं। हेल्प लेने में आप कभी ऐसा मत सोचिए कि कोई नहीं बताएगा, सब हेल्पफुल होते हैं और सब आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो संस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग माय यूट्यूब चैनल, और आई होप आप फ्यूचर में और जो है अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें। सो नेक्स्ट टाइम फिर से अपन इनवाइट करेंगे। सो थैंक यू। या थैंक यू सो मच।